उस समय जब माता सीता लंका में अशोक वाटिका में बंदी थीं, श्री राम का हृदय अत्यंत व्याकुल था। समस्त वानर सेना समुद्र के तट पर एकत्र थी। सामने अथाह सागर था और पीछे अधूरा प्रभु का कार्य। सभी वानर अपनी अपनी शक्ति का अनुमान लगा रहे थे। कोई कहता, मैं 100 योजन जा सकता हूं, कोई कहता, मैं उससे कुछ अधिक। परंतु लंका तक पहुंचने का सामर्थ्य किसी में भी न था। उसी सभा में एक वानर मौन बैठा था, न आंखों में अभिमान, न वाणी में उत्साह। वह पवन पुत्र हनुमान थे। हनुमान जी मौन इसलिए थे क्योंकि वे अपनी ही शक्ति को विस्मृत कर चुके थे। उनका बल असीम था, पर स्मृति में सुप्त। तभी वहां जांबवान जी आगे बढ़े और बोले, हनुमान, तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो। तुम पवन के पुत्र हो। तुम्हें देवताओं से अनुपम वरदान प्राप्त हैं। तुम वही हो जिन्होंने बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तुम वही हो जिनकी एक छलांग से महासागर भी लघु हो जाता है। जैसे जैसे जांबवान जी के वचन गूंजे, हनुमान जी के नेत्रों में दिव्य तेज प्रकट हुआ। उनका शरीर विशाल होने लगा, श्वास गंभीर हो गई और धरती कंपित होने लगी। तब हनुमान जी बोले, जब कार्य श्रीराम का हो तो हनुमान कैसे पीछे रह सकता है। और उसी क्षण पवनपुत्र ने एक ही छलांग में महासागर को लांघ लिया। पर्वत स्थिर हो गए, लहरें शांत पड़ गईं और वायु स्वयं उनका पथ प्रशस्त करने लगी। यह शक्ति अहंकार से उत्पन्न नहीं हुई थी, यह शक्ति भक्ति से जागृत हुई थी। हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि जब उद्देश्य प्रभु का हो तो सामर्थ्य स्वयं प्रकट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे भक्ति का सजीव स्वरूप हैं। और आज भी जो श्री राम का नाम सच्चे हृदय से लेता है, उसके लिए हनुमान जी आज भी उड़ान भरने को तत्पर हैं।